हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कार इन्फो। अनुभव, आई थिंक काफी टाइम बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है। आज है मिस्टर अभिषेक हमारे साथ, जिन्होंने हमें कनेक्ट किया टू शोकेस हिज रिव्यू अबाउट Volkswagen Taygun 1.0 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। इस गाड़ी को जितना समझा जाए, जितना डेप्थ में जाया जाए उतना कम है, क्योंकि ये अपने सेगमेंट की वन ऑफ दी फास्टेस्ट, ड्यूरेबल एज वेल एज द क्लासी हैचबैक में आती है। ना कि हैचबैक ना हो क्रॉसओवर, बट द बेस्ट इज Volkswagen Taygun। तो आइए एक बार चलते हैं इसकी ड्राइव पे और आपको दिखाते हैं इनके ओनर से, समझते हैं कि क्या है इस गाड़ी के अंदर खास। जैसा मैंने इंट्रो में बताया, वी हैव अ वेरी पावरफुल हैचबैक विद अस विद अ 1.0 turbocharged engine. This is a Volkswagen Taygun. If I'm not wrong, we call it as Taygun or yes, we call as a amazing horsepower hatchback. Yes. Perfect. So आज है हमारे साथ मिस्टर अभिषेक, जिनकी ये गाड़ी है। He has been driving this vehicle since, सर आप ही बताइए कितना टाइम हो गया आपको ये व्हीकल ड्राइव करते हुए? अप्रोक्सीमेट 6 मंथ्स हो चुके हैं। और कितनी गाड़ी आपने ये चला दी है? बेसिकली मैंने ये गाड़ी सेकंड हैंड परचेज किया है। ओके एंड ये मैंने ली थी 50,000 अराउंड चली हुई। ओके 50,000 ड्रिवन थी। यस। एंड उसके बाद आपने सेकंड हैंड कार ली थी। yes. वेरी गुड। तो अभी तक 6 महीने तक का एक बार आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस समझते हैं, देन विल गो ऑन टू द यूजर डिमांड की उनको क्या समझ आता है। मतलब काफी बढ़िया था एंड मतलब मैंने ये गाड़ी मैं चला चुका हूँ 10,000 अराउंड। ओके तो मतलब सेकंड हैंड के हिसाब से मतलब और भी ऑप्शंस थे मेरे पास, जैसे ग्रैंड विटारा, ब्रेजा, बाकी क्रेटा भी थी। मतलब सेकंड हैंड पे जा रहा हूँ तो मैं कोई भी गाड़ी परचेज कर सकता हूँ। बिल्कुल। बट एक वही था मेरे पास, पहले भी थी जर्मन कार्स, वेंटो मैंने ओन किया। वेरी गुड। ओके तो मतलब वही था। अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, मैंने ये इसको होंडा सिटी से रिप्लेस किया है। ओह वेरी गुड। तो वही था कि मेरे को जर्मन कार ही लेनी है और ऐसी लेनी है कि मतलब किसी भी चीज में कमी ना हो। गॉट इट। तो मेरे को एक ही समझ आया, Volkswagen Taygun, जो ऊंची भी हो। ठीक है, मतलब एक सेडान से अपग्रेड करना था। ओके तो मिड साइज SUV आप बोल सकते हैं इस गाड़ी को। गॉट इट। तो वही था मेरा ये कंसर्न था ये गाड़ी लेने का। बट हाउ अबाउट कि जैसे इसमें 1 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन है, गोइंग फ्रॉम 4 सिलेंडर टू 3 सिलेंडर, कभी आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम आई कि मैं 3 सिलेंडर पे मूव हो रहा हूँ या कुछ इस तरीके का कंसर्न? बिकॉज ऑब्वियसली इंजन साइज उसका 1.4 है, अप्रोक्सीमेट 1.4 1.5, एंड दिस इज अ 1 लीटर इंजन। तो उस बेसिस पे आपको क्या कंसर्न रहा कि क्या बेटर मिला और क्या लैक किया? देखो, जैसे मैंने आपको भी बताया कि मैं वेंटो ओन करता था पहले, तो एक वो भरोसा था जर्मन कार का, Volkswagen का। ओके एक मतलब फैमिली में ही हमारे पास एक पोलो थी डीजल, वो भी 3 सिलेंडर थी। ओके बट वो कार मैं ड्राइव करता था, मेरे को कभी नहीं लगा कि ये गाड़ी 3 सिलेंडर है। ओह गॉट इट। ओके मतलब उसमें इतनी पावर थी उस 3 सिलेंडर इंजन में। सेम वही थिंकिंग मेरी अभी भी थी। ठीक है भाई, Volkswagen का 3 सिलेंडर इंजन और भी है मार्केट में। गॉट इट। जैसे आप N-line ले सकते हैं कोई भी, होंडा की, टाटा का आप 3 सिलेंडर, वो 3 सिलेंडर ही देते हैं। गॉट इट। ओके तो वही है, मतलब उन सबको ड्राइव करके मेरे को Volkswagen ही समझ आया। बिकॉज ऑफ नो वाइब्रेशंस एंड वेरी पावरफुल। मतलब अगर कोई 1.5 चला रहा है और वो एकदम से इस इंजन पे आता है, ठीक है, तो वो उसको कोई कंपैरिजन फील ही नहीं होगा। ओके मतलब कहीं ना कहीं मतलब ज्यादा ही पावर, टर्बो जितनी भी कमी थी वो कंप्लीटली फुलफिल कर देता है आपकी। मतलब मेरे ओपिनियन से इस गाड़ी में कोई भी कमी नहीं है। गॉट इट। ठीक है, तो अभी आपने बता दिया कि अगर आपने कंपेयर किया तो आपको सबसे बेस्ट व्हीकल अपने सेगमेंट का यही लगा। तो अबाउट अगर कोई नया यूजर गाड़ी खरीदने जा रहा है तो व्हाट शुड दे कंसिडर, व्हाई शुड दे कंसिडर? बिकॉज ऑब्वियसली अगर Volkswagen है तो प्राइस पैरिटी के अंदर थोड़ा सा कंपैरेटिवली महंगी होगी। आई थिंक आपने भी सेकंड हैंड ली है, तो जस्ट डोंट वांट टू डिस्क्लोज एनी ऑफ द प्राइसेस, बट डेफिनेटली रेगुलर गाड़ियों से तो आपको कॉस्टली मिली होगी ऑब्वियसली, बट वो कॉस्ट आपके लिए इजीली जस्टिफाई हो रही है? बहुत ज्यादा। परफेक्ट।
ठीक है. And I think you stay at the one of the corner near the Rohini. So just wanted to understand what is your daily running approximate on the kilometer wise, and what is the average this car is giving you? Is it economical? Is it on the mid range, or it is the costlier one? तो देखो माइलेज की बात एक है, जर्मन गाड़ियों के लिए सीधा है. बिल्कुल. मतलब आप इसके साथ एग्रेसिवली बिहेव करोगे, ये गाड़ी पेट्रोल खींचेगी. बिल्कुल. क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, 10,000 किलोमीटर चला चुका हूँ. अगर आप इस गाड़ी को जेंटली चलाते हो तो ये गाड़ी आपको आराम से 16 से 17 का माइलेज दे देती है. ओह नाइस. मेरा डेली 60 to 65 किलोमीटर का अप डाउन है मेरे ऑफिस. ओके. तो मतलब बढ़िया. तो राउंड ट्रिप अप्रोक्सीमेट 65 किलोमीटर्स की आपकी है. बिल्कुल. तो आपको एवरेज कितनी आती है? सॉरी, 16 से 17 मतलब आ जाती है अगर मैं जेंटली ड्राइव करता हूँ. अच्छा. अगर मैं थोड़ा सा भी इस गाड़ी को एग्रेसिवली पुश करूँ, ओके, तो इसकी एवरेज सीधा मतलब 10-12 पे आ जाती है. या ज्यादा ही एग्रेसिवली चला रहा हूँ तो 8 से 9. ओके, ठीक है. मतलब इफ वी हैव टू जस्ट पिवट दिस कंप्लीट सिनेरियो, तो अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं कि रेगुलर ड्राइविंग में 13-14 की एवरेज आपको इजीली मिल जाती है, कट डाउन टू एग्रेसिव ड्राइविंग एज अ स्मूथ ड्राइविंग. यस यस. ठीक है, परफेक्ट है. और इस गाड़ी में ओवरऑल कैपेसिटी की अगर बात करें, इफ यू हैव अ 5 people और 4 people सिटिंग इन दिस कार, हाउ दिस कार परफॉर्म? क्योंकि लोगों का होता है कि मारुति की गाड़ी हो गई या कोई है, मतलब नॉन नेगोशिएबल विद एनी ऑफ द ब्रांड, देयर कुड बी एन इशू कि कुछ ऐसे केस होते हैं कि जहां पे 4 या 5 लोग बैठ गए तो गाड़ी थोड़ा सा हैवी लोड फील करती है. व्हाट अबाउट दिस कार? तो मोस्टली तो मैं अकेले ही होता हूँ गाड़ी में. ओके. ठीक है, क्योंकि ऑफिस से आना जाना होता है, एक फ्रेंड है वो होता है, 2 जने होते हैं हम. ठीक है. ठीक है. एंड अगर उस बारे में हम बात कर रहे हैं कि गाड़ी में जब फुल कैपेसिटी होती है, लगेज भी होता है, ठीक है, लोग भी होते हैं, मतलब मेरे को तो कोई कमी लगी नहीं. मेरे को लगता है उस कंडीशन में गाड़ी और ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करती है. ओके. मतलब ज्यादा बढ़िया ग्रिप मिलती है गाड़ी में. ठीक है. उस कंडीशन में जब गाड़ी फुल्ली लोडेड होती है. ठीक है. मतलब बेस्ट है. तो ओके, ठीक है. इफ वी टॉक अबाउट द फीचर्स, बिकॉज आई थिंक इंजन के साथ साथ इस गाड़ी के अंदर फीचर लोडेड है ये गाड़ी, बिकॉज सनरूफ है, मतलब जितनी बेसिक चीजें होनी चाहिए आई थिंक है. तो व्हाट इज द मेन थिंग व्हिच हैज बीन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फीचर्स वाइज फॉर यू? फीचर वाइज तो देखिए, मतलब वही है, सब गाड़ियों में आजकल नॉर्मली फीचर है, सेम फीचर्स आते हैं. अगर कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप पूछते हो तो मेरे को इसका डिजिटल मीटर बहुत बढ़िया लगता है. गॉट इट. तो ये जो मतलब कंपैरेटिवली अदर कार जिनका एनालॉग वाला होता है, सिंपल स्पीडोमीटर होता है. Yes. और एनी पर्टिकुलर रीजन ड्राइविंग द मैनुअल कार नॉट ऑन द ऑटोमेटिक? Yes. What is the major reason for this? Major reason is because see, you are driving approximate 65 kilometers a day. Yes. So I think into the Delhi NCR traffic, automatic is much preferable because I am driving the automatic car. So what is your thump or kick which gives you in the automatic, in the manual car? Sorry. सर मैनुअल कार में वही है, आप गाड़ी को अपने हिसाब से ड्राइव करते हो. Got it. ओके. मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बोलेंगे कि ये माइलेज के लिए लेते हैं लोग, बिल्कुल, बट ऐसा नहीं है. ओके. ऑटोमेटिक कार अगर मैं प्रेफर करूंगा तो वो होगी सिर्फ बिग साइज एसयूवीज कार. ओके. अगर मैं डीजल इंजन इजीली नई गियर में प्रॉब्लम करता है, तो अगर मैं कोई भी छोटा सेगमेंट की गाड़ी खरीद रहा हूँ तो मैं हमेशा मैनुअल पे ही जाऊंगा, क्योंकि मैनुअल में ही मजा आता है छोटी गाड़ियां चलाने में. गॉट इट. यस. ठीक है. और इसके साथ कोई आपकी ऐसी सिचुएशन जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं था कि टाइगून में ये हो सकती है, इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव? यस. तो ऐसा क्या? ओवरटेकिंग. मतलब आप अभी चल रहे हो हाईवे पे और आप अभी ओवरटेक करना चाह रहे हो, क्योंकि मेरे पास पहले विदाउट टर्बो कार्स थी. ओके. होंडा सिटी 1.5. ओके. तो मतलब उसमें इतना पुश नहीं होता था. इस गाड़ी को आप डाउन शिफ्ट करो, ठीक है, ये गाड़ी ऐसे भागती है. ओके. मतलब ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, अंडर कंट्रोल रहती है और ऐसे भागती है. मतलब वो थ्रिल होती है मेरे लिए. गॉट इट. बहुत बढ़िया. ठीक है. तो आपने जैसे बात करी कि कंट्रोल की, तो कंट्रोल पे मैं एक आगे पॉइंट कंटिन्यू करूंगा अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ अ कार. If you are driving with 4 or 5 people, definitely the security, the safety is the major concern. Yes. Security तो ठीक है, this is not a term to be used in the vehicle side, but into the safety if we talk about, तो इसमें ऐसे क्या आपको सेफ्टी फीचर्स लगते हैं या आपका हाईवे पे गाड़ी का कंट्रोल कैसा लगता है जो आपको अट्रैक्ट करता है कि हाँ, टाइगून इज द वन, नॉट द अदर कार्स? कॉर्नरिंग. ओके. कॉर्नरिंग एक
बेस्ट है इसमें, मतलब आप कैसे भी टर्न ओवर कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है, आपको इमरजेंसी ब्रेक्स लगाने हैं, ऐसा नहीं है आप ब्रेक मारोगे और गाड़ी इधर उधर, ये बिल्कुल परफेक्टली आपको ऐसा परफॉर्म करके देगी उस सिचुएशन में भी। ठीक है, आप गाड़ी को तभी भी कंट्रोल कर सकते हो। ओके, चाहे वो नियर मिस आ रहा है आपके पास, आप तब भी कंट्रोल कर सकते हो गाड़ी में। तो गॉट इट। तो इसका मतलब आपका है कि इसकी वो जो है कॉर्नरिंग, इट इज वेरी वेरी स्टेबल, कोई डर नहीं लगता गाड़ी को चलाने में। मतलब मैं ऐसे कभी डेली क्रूजिंग नहीं करता हूँ इतनी, जैसे कभी खाली रोड होता है, लाइक UER2 द्वारका एक्सप्रेसवे, तो मतलब इस गाड़ी को मैं जब क्रूज करता हूँ आगे ध्यान रहता है, मैं एकदम मीटर में देखता हूँ तो गाड़ी 140-150 होती है। ओह नाइस, ये चीज बेस्ट है इस गाड़ी में। गॉट इट। तो मतलब इतनी स्टेबिलिटी है कि क्योंकि कुछ गाड़ियां हाई स्पीड पे कुछ वॉवल करती है। सो इन योर टर्म्स टाइगून इज द वन की हैचबैक होने के बाद भी, कॉम्पैक्ट साइज होने के बाद भी ऐसा कभी इशू आपको आया नहीं आया। एंड व्हाट अबाउट द ग्राउंड क्लियरेंस, जैसे अगर जस्ट इन केस कहीं पानी भर जाए दिल्ली NCR में, जैसे दिस इज वेरी कॉमन, तो उस केस के अंदर क्या ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है? मतलब ये दिस इज फॉर द यूजर, क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हैं, तो जो हमारे ऑडियंस है, जस्ट वांटेड टू एड्रेस देम कि शुड दे प्रेफर दिस कार इन दैट सिचुएशन और नॉट। सर देखिए, बेसिकली मैं लेके तो नहीं गया हूँ अभी तक पानी में, ओके, बट हाँ मैं ये मानता हूँ अगर नॉर्मली कहीं पे पानी भरा हुआ है, कहीं पे गली में या रोड पे, वहां से आप गाड़ी को आराम से लेके जा सकते हो, निकाल सकते हो। पानी के केस में देखिए कुछ भी नहीं होता है, हर गाड़ी निकल जाएगी, चाहे वो आपकी कोई भी हो, स्मॉल हैचबैक हो, मतलब डिपेंड करता है गाड़ी किस हिसाब से निकाली जा रही है, स्पीड में निकाल रहे हो, कुछ डैमेज हो रहा है नहीं हो रहा है, वो ध्यान रखना पड़ता है पानी में भी। ठीक है, बट हाँ इस गाड़ी के बारे में बात करोगे तो निकल जाती है बहुत प्यार से। ठीक है, मतलब ये नहीं कि पानी इतना गाड़ी के लेवल पे है तो नहीं, मतलब कोई भी रिस्क नहीं लेगा। मतलब ओके, हाँ एक लेवल पे होता है, जैसे टायर तक पानी आ रहा है हाफ, मतलब फिर भी ऐसा डर नहीं लगता कि हाँ मतलब इतनी ग्राउंड क्लियरेंस भी नहीं है कि एक सेडान को इजीली कम्पीट करती है, उस बेटर ही है मतलब आई थिंक उससे, बिकॉज मैं भी जिस पोजीशन पे बैठूं काफी कमांडिंग है, मेरे को इजीली हुड भी दिख रहा है इस गाड़ी का चलाते टाइम। ठीक है, बट एक प्रॉब्लम है इस गाड़ी में, जैसे पानी में जाती है तो इसमें चेक इंजन लाइट ग्लो हो जाती है। ओह ओके ओके, तो मेरे साथ ये 2-3 बार हुआ है। अच्छा। वो चेक इंजन लाइट अपने आप चली भी जाती है जब गाड़ी में दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ। ओके, तो दिस कुड बी अ टेक्निकल ग्लिच और यू कैन से इट इज एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, एंड जस्ट इन केस इफ वी नीड टू टॉक अबाउट द इंफोटेनमेंट, तो म्यूजिक सिस्टम, आई थिंक यू आर अ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एज वेल, आई एम आल्सो फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम आपको फोक्सवैगन का कैसा परफॉर्म करता है? म्यूजिक सिस्टम के बारे में मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं इसमें। अच्छा ओके, मतलब एक ये अगर आप इसको मतलब टाइमिंग के हिसाब से इसमें प्रॉब्लम है। ओह अच्छा, दैट इज अ रियलिस्टिक सिचुएशन जो मैं ऑडियंस को बिल्कुल बतानी चाहिए। बिल्कुल टाइमिंग के हिसाब से है, जैसे मैं दोपहर में गाड़ी को निकालता हूँ, सुबह के टाइम 12 बजे करीब मैंने गाड़ी निकाली, गॉट इट, ओके, थोड़ी दूर में हाईवे पे चल रहा हूँ, मैं म्यूजिक चला, मैं थोड़ा लाउड सुनता हूँ म्यूजिक। ठीक है, ओके, इसके स्पीकर्स भी अच्छे हैं, बढ़िया हैं, मतलब वी नेवर रिकमेंड एनीवन टू loud the music or volume of the music while you are cruising. Mr. Abhishek usually goes onto the traffic, so that's why music is the key only. तो आप बता रहे थे कि 12 बजे के आसपास निकलता हूँ, तो फिर 12 बजे के जैसे धूप होती है, मेन वही है धूप, गॉट इट, धूप होती है तो वो सीधा यहाँ पे इसके डैशबोर्ड पे आती है, और अच्छा। जैसे मैं गाने सुन रहा हूँ, जैसे जैसे चल रहा हूँ वो गाने, इसकी म्यूजिक सिस्टम से आवाज कम होती चली जाएगी। ओह, मतलब मेरे को ऐसा फॉर मी टू नो, यस, मतलब मेरे को ऐसा लगता है जैसे इसमें जो भी एम्प है या कोई भी मैकेनिज्म है इसका, वो हीट करता है। ओह अच्छा, वो हीट करके स्पीकर्स की वॉल्यूम डाउन होती चली जाएगी, फिर वो एक टाइम पे जाके बिल्कुल बंद हो जाएगा पूरा, मतलब आवाज बंद हो जाएगी, स्टीरियो आपका स्टिल चलता रहेगा। अच्छा, मतलब इंफोटेनमेंट चलता रहता है, बट रेस्ट स्पीकर्स थोड़े से ड्रॉप, वॉल्यूम ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। ओह, तो स्लीप मोड ऑटोमेटिकली। और वही चीज मैंने, जैसे तब मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था, वही चीज मैंने शाम को ट्राई की। अच्छा, शाम को बंद नहीं हुआ। ओह, तो मतलब हीट का कुछ तो जरूर इसका मतलब डायरेक्ट कनेक्शन है, मतलब जो भी है, मैंने अभी किया नहीं है उनसे बात, फॉक्सवैगन में जाऊंगा मैं लेके गाड़ी। ठीक है, बाकी तो ओवरऑल इसका रिस्पॉन्स अच्छा है, एप्पल कारप्ले में यूज करता हूँ, बढ़िया चलता है बिना किसी लैग के। ठीक है, तो एक हम छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ करेंगे। यू डोंट हैव टू थिंक मच ऑन दोज लाइंस, यू जस्ट हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस इन अ सिंगल माइक्रो सेकेंड्स क्विक। ठीक है, बिफोर दैट जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड इफ यू हैव टू रेट दिस व्हीकल ऑन 10,
with an overall experience, durability, stability, your infotainment, anything, it could be related to all the specs. How would you like to rate out of 10? 10 में से आप कितने नंबर इसको देना चाहेंगे? 9. एक नंबर कुछ वो जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के, बाकी एवरेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आजकल सारी गाड़ियां देती ही इतना है. मतलब मैंने एवरेज की आप बात कर रहे हो, स्विफ्ट गाड़ी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी वाली बताते हैं, मैंने उस गाड़ी में भी 9 की एवरेज देखी है. 9 की एवरेज वो गाड़ी दे रही है. Got that. ठीक है, तो एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ, थोड़ा सा फनी सेशन टाइप करते हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि टेक्नोलॉजी या इंजन? इंजन. ठीक है, कंफर्ट और पावर? पावर. गॉट इट. ऑटोमेटिक या मैनुअल? मैनुअल. ठीक है, लॉन्ग ड्राइव या शॉर्ट ड्राइव? लॉन्ग ड्राइव्स. नाइस. ठीक है, सो दिल्ली या माउंटेन्स? माउंटेन्स. नाइस. ऑफ रोडिंग और नॉर्मल? नॉर्मल. If I have ordinary cars like Thar, Fortuners, so then I go for off-roading. Off-roading. Yes. Got it. ठीक है, पेट्रोल और डीजल? Obviously diesel, but it's a norm of government now this time. So car with sunroof or without sunroof? with sunroof. With sunroof. Sedan or SUV? Sedan. Hatchback or sedan? Sedan. Sedan or I think I would say a mid-size SUV. Mid-size SUV. Mid-size SUV or proper SUV? Proper SUV. Nice. OEM based service or local service? OEM based service. डायरेक्ट इंश्योरेंस और विदाउट इंश्योरेंस? छोटे क्लेम नहीं देने तो हम डायरेक्ट बाहर से ठीक करा लेंगे. बाहर से ठीक करवा लेंगे. That's nice, nice, nice. Yes. ठीक है, तो एनीथिंग, जब एक छोटा सा सवाल तो मेरा रह ही गया था, आपने जैसे गाड़ी खरीदी थी सेकंड हैंड, Yes. डिड यू चेक द हिस्ट्री ऑफ द कार? Yes, क्या है, कैसी है? सो डिड यू फाइंड, जब आप गाड़ी खरीद रहे थे आपके पास तो ऑब्वियसली मल्टीपल चैनल्स होंगे उस टाइम पे, मल्टीपल वेरिएंट्स होंगे, व्हाई डिड यू चूज दिस व्हीकल नॉट द अदर व्हिच यू हैव ऑलरेडी सीन? ये कार बेसिक से किसी नॉन की थी. ओके. बट फिर भी मैंने गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री ली कार इन्फो से. ठीक है, मतलब मेरे को बहुत कुछ चीजें दिखी उसमें. मतलब एक, अगर इस गाड़ी में सर्विस सेंटर से कोई नट भी डला है, एक सिंपल नट पेच जिसको बोलते हैं, वो भी डला है, तो उसके बारे में भी उसमें डिटेल थी पूरी. मतलब आपको पूरी की पूरी इन डेप्थ रिपोर्ट मिल गई. और इस गाड़ी की रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर थी. नॉन एक्सीडेंटल्स, टाइम टू टाइम सर्विस इज डन, ऑल मेंटेनेंस आर फ्रॉम ओनली Volkswagen. ठीक है. यस, इसलिए आई एम गो फॉर दिस कार. मतलब बहुत ही आसान हुआ. अगर सर्विस हिस्ट्री नहीं होती और मैं सेकंड हैंड गाड़ी परचेज कर रहा हूँ, तो मतलब मैं अब सोचता हूँ ये बात, तो मुझे कितनी मुश्किल होती गाड़ी डिसाइड करने. मतलब अगर जितना भी पैसा कोई आदमी अप्रोक्सीमेटली 20 लाख रुपए भी सेकंड हैंड गाड़ी पे खर्च कर रहा है, मैं कह रहा हूँ 2 लाख भी कर रहा है, तो आई थिंक वो 2 लाख इमीडिएटली वेस्ट भी हो सकते हैं. सो गाइस, ये था हमारा आज का पूरा ओवरऑल रिव्यू फ्रॉम दी ओनर. कैसी है टाइगून? क्या आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए? आई थिंक इस छोटी सी वीडियो में आपके काफी क्वेश्चंस के ऑलरेडी आंसर मिल चुके हैं. ऐसी ही वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें कार इन्फो पे और कनेक्ट करें जिसको भी अपनी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू देना है. सो थैंक यू सो मच, एंड प्रोबेबली नई वीडियो जल्दी आप लोगों के साथ मिलेगी एक नई गाड़ी के साथ.